दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजाइनर रोहित में और मैं आपका अपना रोहित वर्मा। दोस्तों अभी हम फ़ोटोशॉप में टूल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि फ़ोटोशॉप में टूल्स किस तरह वर्किंग करते हैं। इसके बाद अपन मेन्यू पार्ट पे भी चलेंगे और उसके आगे भी सीखेंगे। जैसे फ़ोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको प्रोफेशनल वर्क की जानकारी भी दूंगा कि फ़ोटोशॉप में अपन क्या क्या बना सकते हैं और किस तरह अपन प्रोफेशनली इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप सबको प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही आप आगे से आगे अच्छा सीखते चले जाएंगे। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया, उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करता हूँ प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया कहीं भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ज़रूरत हुई तो नया वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों हम आज एक नए टूल के बारे में जानते हैं, बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों आज बात कर रहे हैं अपन आइसड्रॉपर टूल के हिडन टूल रूलर टूल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था आइसड्रॉपर टूल और कलर सैंपल टूल के बारे में। रूलर टूल दोस्तों, रूलर टूल ऑब्जेक्ट इमेज के किसी भी भाग की साइज मालूम करने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है उसमें कई चीज़ें रखी हुई हैं, हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की साइज से मतलब हाइट विड्थ मालूम करनी है तो हम इस रूलर टूल को काम में लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये रूलर टूल हमें टूल बॉक्स में कहाँ मिलेगा। आइसड्रॉपर टूल, कलर सैंपल टूल, रूलर टूल सेलेक्ट किया। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो आप ऊपर नंबरिंग देख रहे हैं इसको रूलर बार बोलते हैं। एक ग्राफिक पे चलते हैं दोस्तों। अब ये एक ग्राफिक है, इसमें कई चीज़ें रखी हुई है दोस्तों, सोफे, टेबल, पेंटिंग, लैम्प, एलईडी, कोर्सेस, कई चीज़ें रखी हुई है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट में से इस एलईडी की हाइट और विड्थ मालूम करनी है, वो इस टूल से मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, थोड़ी इमेज बड़ी करके बता देता हूँ दोस्तों। अब जैसे मुझे इसको सेलेक्ट, रूलर टूल को सेलेक्ट किया दोस्तों और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा और इसको ड्रैग करूंगा। जैसे आपको दिख पा रही होगी लाइन एक ड्रॉ हो रही है और यहाँ पर इसको लाके छोड़ दूंगा। और एक मुझे अगर दूसरी लाइन खींचनी है तो मुझे ऑल्ट का दबाना पड़ेगा, ऑल्ट को साथ में लेना पड़ेगा और ये हम इसकी दूसरी लाइन हाइट मालूम करने के लिए इसको भी अपन ने खींच दी है। तो ये हाइट मालूम करने के लिए काम में आएगी और ये विड्थ मालूम करने के लिए काम में आएगी। अब आइए दोस्तों ऊपर चलते हैं प्रॉपर्टी बार में। L1 226.00, L2 128.128.00। अब आप कहेंगे कि L1 L2 होता क्या है दोस्तों? L का मतलब होता है लाइन जो अपन ने अभी ड्रॉ करी, और 1 का मतलब हो गया जो फर्स्ट लाइन खींची अपन ने, और
L2 का मतलब हो गया जो अपन ने सेकंड लाइन खींची। L1 हमें बता रहा है कि इस LED की विड्थ कितनी है, और L2 हमें बता रहा है कि इस LED की हाइट कितनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इस टूल को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट विड्थ मालूम कर सकते हैं। मैं एक बार और आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अब मुझे इस पेंटिंग की साइज मालूम करनी है दोस्तों। क्लिक करूँगा और स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए अपन शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। एक लाइन खींच गई। अब मुझे सेकंड लाइन खींचनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट दबाना पड़ेगा, और इसके लिए भी एक लाइन खींच गई। तो दोनों लाइनें खींच गई, L1 ऊपर वाली, L2 नीचे वाली। तो इनकी L1 की डिटेल आ गई और L2 की आ गई। अब दोस्तों L1 में 283.00 जो विड्थ है, L2 में 182.04 ये हाइट है। अब दोस्तों अभी ये जो भी साइज आ रही है वो आ रही है पिक्सल में। अगर आपको चेंज करनी है तो आप इस रूलर बार पे जाकर राइट क्लिक करके आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। L1 L2 मैंने आपको बता ही दिया। अब बताता हूँ दोस्तों ए का क्या मतलब होता है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन बताता हूँ मैं दोस्तों। ए पे पहले ऐप का मतलब बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों एक ग्राफिक पे चलते हैं। अब दोस्तों ये एक मोबाइल है जो रखा हुआ है, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा रखा हुआ है। अब सीधा कैसे होता है दोस्तों, अगर ये इस लाइन के अकॉर्डिंग सीधा होता टच करते हुए तो ये बिल्कुल सीधा होता, लेकिन अभी ये तिरछा रखा हुआ है। अब मुझे इसका एंगल मालूम करना है। ए का मतलब होता है दोस्तों एंगल, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया उसका मतलब होता है दोस्तों एंगल। अब मुझे एंगल मालूम करना है तो मुझे एक और लाइन खींचनी होगी इसके पास में, और फिर जो भी ये इसकी दूरी आएगी फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन की, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन की जो भी दूरी एंगल में दूरी आएगी वो उसका एंगल होगा। जैसे एंगल में आइए 4.1 डिग्री 41। ठीक है दोस्तों, ये इसका एंगल हो गया। इसको एंगल बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों W और H साथ में, उसके बाद मैं आपको X और Y के बारे में बताऊंगा। अब जैसे देखिए दोस्तों, मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी। ठीक है दोस्तों, मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी तो इसमें इसकी विड्थ आ गई। इसकी विड्थ कितनी है दोस्तों, 206.00, क्योंकि इसने हाइट तो ली नहीं। अगर लाइन ऊपर होती या नीचे होती, टेढ़ी होती, ये अपने आप इसकी हाइट ले लेता। हाइट कैसे लेता है दोस्तों, जहाँ अपन ने इस एंगल को रखा, फर्स्ट वाले पॉइंट को रखा, उससे बराबर में तो ये इसकी हाइट 0 होगी, क्योंकि ना बराबर है, ना ये ऊपर माइनस में है ना प्लस में है।
तो देखिए दोस्तों, अब जैसे मैंने इसको नीचे किया तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसकी हाइट 37 हो गई। अब देखिएगा, हाइट पे नज़र रखिए दोस्तों। अब जैसे मैंने नीचे किया इसको, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। अब मुझे सीधी कर दिया, मैंने सीधा कर दिया इसको, तो इसकी हाइट 0 हो गई। तो मतलब इससे हाइट, इस पॉइंट से ये हाइट लेगा। जैसे मैंने यहाँ रखा इस फर्स्ट पॉइंट को, और इसके बराबर में है तो कोई हाइट नहीं है। अगर मैं इसको नीचे लूँगा तो ये हाइट बढ़ेगी। अगर बराबर में जीरो करूँगा, बराबर में लाइन स्ट्रेट खींचूँगा तो ये 0 हाइट पे होगा। अगर मैं इसको ऊपर लूँगा तो ये माइनस में लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ W और L। ये विड्थ हो गया और इस पॉइंट से ये हाइट लेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों X और Y पे। दोस्तों ये X और Y कैसे इनकी साइज मालूम होती है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। X की साइज ये यहाँ से जो 0 दिख रहा है आपको, यहाँ से लेगा, और ये X की साइज होगी, ये यूँ आएगा X, और हाइट Y यूँ आएगा नीचे। मैं एक बार क्लियर करके बताता हूँ दोस्तों। ये जैसे ब्लैक लाइन मैंने खींची है, ये तो X होगा और ये Y होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बनाया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ से इस 0 से गिना जाएगा और ये हाइट यहाँ से इस 0 से गिनी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक रूलर लेता हूँ और अब देखिए दोस्तों, मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट ये इसका ये है और ये सेकंड पॉइंट ये इसका है। अब देखिए फर्स्ट जो हो रहा है, जो इसकी दूरी इस 13 इतनी लंबी खींच दी मैंने 130 करके, 0 से इंक्लूड करा इसने और यहाँ तक खींच दी। अब देखिए दोस्तों, ये हाइट Y कुछ नहीं ले रहा क्योंकि अपन ने स्ट्रेट लाइन खींची। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो देखिए Y भी इसने हाइट दिखाना अपनी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब एक पॉइंट और रह गया दोस्तों, मैं एक्स वाई को और समझा देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक लाइन खींची, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर खींच दी। अब देखिए दोस्तों 51 और 58। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप वहाँ पर साइज में देख पा रहे हैं, ये x1 और xy की साइज ना ऊपर बढ़ रही है ना नीचे जा रही है। रीज़न क्या है दोस्तों, ये x और y यहाँ से इंक्लूड है। x की ये x हो गया कि कितनी दूरी से बना लाइन खींची अपन ने, ये ऊपर वाली, ये 51 पे ले लिया इसने। और हाइट कितनी है दोस्तों, 58, ये इसकी हाइट हो गई। तो ये मूव नहीं कर रही तो वो भी मूव नहीं करेंगे। और अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो देखिए दोस्तों, ये वाली W और
हाइट, विथ और हाइट मूव करेंगे, क्योंकि ये अब देखिए मैंने जैसे इसको बढ़ाया तो विथ भी बढ़ रही है, और जैसे इसकी हाइट ले रहा हूँ तो हाइट भी बढ़ रही है। सेकंड वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस वाले पॉइंट से ये डिटेल दिखाएगा, और ये जो x और y है वो इस पे है। x y का मतलब है दोस्तों, x तो ये वाली दूरी, और y वाली ये वाली, ऊपर से नीचे जो ये इस पॉइंट, ऊपर से नीचे जो इस पॉइंट तक दूरी हाइट है वो दिखा रहा है, और इस कोने से लेकर इस पॉइंट तक जो दिखा रहा है वो विड्थ दिखा रहा है। तो इसको तो अपन हिला ही नहीं, जैसे इसको अपन हिलाएंगे तो x और y भी, इनकी भी चेंज हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे। x तो ये हाइट हो गई, चौड़ाई इसकी, या इसकी जो भी विड्थ हो गई, इस यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ हो गई, और y का मतलब हाइट हो गई, यहाँ से ऊपर से यहाँ से हो गई, जीरो से और यहाँ तक की, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो x y समझा दिया, w h मैंने आपको बता ही दिया, a एवरेज का समझा दिया, L1 L2 के बारे में समझा दिया। अब रह गया दोस्तों एक और, सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टैंड लेयर। ये किस काम आता है दोस्तों वो बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। एक लेयर पे चलते हैं, न्यू ग्राफिक पे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा स्टैंड लेयर का क्या काम होता है दोस्तों। एक रूलर बार से एक लाइन खींची में दोस्तों मैंने इस गाड़ी पे, और इसने इस गाड़ी को सीधा कर दिया। ये स्ट्रिंग लेयर किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज को सीधा करने के काम में लिया जाता है। मैं दोबारा करके बताता हूँ दोस्तों। अभी कार टेढ़ी दिख रही है अपन को उसी हिसाब से एक लाइन, रूलर बार से लाइन खींचनी होगी जिससे गाड़ी सीधी हो जाए। लाइन खींची, इसने लेयर पे क्लिक किया और ये गाड़ी सीधी हो गई। एक बार फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसने रूलर टूल से एक लाइन खींची दोस्तों, और इसने लेयर पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया ये गाड़ी सीधी हो गई। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधे करने के काम में लिया जाता है। अब रहा एक और पॉइंट दोस्तों, क्लियर। दोस्तों अभी तक जो भी अपन रूलर टूल से लेयर लाइन खींच रहे हैं उनको हटाने के लिए या तो इस टूल का प्रॉपर्टी बार से क्लियर कर सकते हैं, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया रूलर टूल के बारे में। रूलर टूल किस किस काम आता है, अपन की उसको किस तरह से काम में ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। दोस्तों आप इस टूल पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस टूल के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से ये टूल क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं नया वीडियो बनाऊंगा और क्लियर समझाऊंगा आपको। प्रैक्टिस मस्ट है दोस्तों। जो भी मैंने अभी तक आपको टूल्स बताए उन पे दोस्तों उन पे प्रैक्टिस करते रहिए। जिस भी टूल पे आप
को कन्फ्यूजन है, कुछ दिक्कत है, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। नमस्ते।